आपने कहा IMF की जंजीरें तोड़ देंगे, हम आज़ादी के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, हम अपने वसाइल से गुजारा करेंगे। आपने कोशिश करके देख ली, आपसे नहीं हुआ। आज पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। अपने सियासी असासे को, रियासत को बचाने के लिए कुर्बान करने में कतन एक लम्हे के लिए भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। कि वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है, और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अवाम का बैंड बज गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की आगामी यात्रा स्थगित कर दी गई है। सऊदी अरब ने इस्लामाबाद में मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण शरीफ की यात्रा का रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा टकराव के कारण शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा बंद कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अपने मंत्रियों के साथ रियाद जाने वाले थे। हालांकि सऊदी रोयाल के साथ कोई मीटिंग तय नहीं होने के बाद रियाद ने शरीफ को मना कर दिया। विशेष रूप से शरीफ ने उस महीने की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर पिछले अप्रैल में 3 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। तेल समृद्ध मध्य पूर्व देश की उनकी यात्रा किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हुई थी। जब पाकिस्तान की आर्थिक मदद देने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि सऊदी अपना रुख सख्त कर रहा है। शरीफ ने राष्ट्रसभा को संबोधित करते हुए कहा, बड़ी दुआ दिखाती है। सऊदी अरब ने हमें $2 अरब और यूनाइटेड अरब इमारेट्स UAE ने हमें $1 अरब देने का वादा किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। तो इलेक्शन केस जो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री और कुछ बहुत अहम डिफेंस से मुतालिका पर्सनालिटीज़ भी कोर्ट में गई चीफ जस्टिस के पास, और वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि इलेक्शन 14 मई को क्यों नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी बिना पर ये खबर यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया का अपना दौरा मनसूख कर दिया है, और ये विज़िट इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन का केस चल रहा है। अच्छा, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क हमारा हो कि जिसके इंटरनेशनल विज़िट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की बिना पर कैंसिल होते हों। इससे पहले आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने भी विज़िट कैंसिल किया था और कहा था कि वो नहीं जा रहे IMF से, उनका वहाँ पे जाके भी था। खैर उसके पीछे तो ये भी था कि हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो हम आपके पीछे पीछे फिरें, आपने जो करना है वो कर लें। लेकिन उसमें ये कहा गया था, खबर ये थी कि क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ उस वक्त भी ये वाले केसेस जो चल रहे थे, तो इस बिना पर उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। तो क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर पता चले कि पीछे तो तख्ता ही उल्ट गया। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया गया है, लेकिन वजह ये नहीं जो बताई जा रही है। दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी प्रिंस से मुलाकात हो तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ को भी मिलने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि पाकिस्तानियों को ये बावर करवाया जा सके कि सऊदी बादशाह ने मियां नवाज शरीफ से मिलने की खुद ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे मियां नवाज शरीफ ने शर्फ़े कबूलियत बख्शा है। लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शरीफ ख़ानदान की चाल को समझ गए और पैगाम भेजा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है, और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फ़िक्र है क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज़ हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे, और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है
तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां जाकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहां पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहां पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नज़र नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे, तो इंडियंस भी हैं लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से ख़राब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, किन किन कंट्रीज़ के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? क्या बैन कर देना इस मसले का हल है? नहीं, बैन कर देना तो अल्टीमेट किसी मसले का हल नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि कोई लाएअमल तैयार किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस हों, तो उस हवाले से बाकायदा बैकग्राउंड चेक करके बाहर भेजा जाए, ताकि बाहर जाके फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस करे तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए जो उसको बाकायदा पनिशमेंट करे, हर चीज़ करे। आपको पता है पहले इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आई थी जैसे अमेज़ॉन, हमने उनका क्या हाल किया कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे ना कुछ तो और। पहले ही नहीं ना आ रहे, तो जितने आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे पाकिस्तान से। अमेज़ॉन आया था ना, अमेज़ॉन आया तो हमने क्या किया अमेज़ॉन के साथ? बस जो कुछ किया है वो गोरे हैं, वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। कोई आपसे झूठ बोले, कोई फ्रॉड करे, तो वो इसी चीज़ों को देख के डर के पाकिस्तान से निकल गए कि यहाँ पे इनको लॉसेस के खदशात थे। तो इसे वो इसकी बजाय बेसिकली दुबई, अमेरिका, उन चीज़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि चांसेस ज़ीरो हैं। अच्छा, वहाँ इंडियंस जाके ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं करते, पाकिस्तानी ही क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं, जब बेसिकली यहाँ पे एक मजदूर है 20-25 हज़ार कमा लेगा, लेकिन जैसे वो दुबई जाता है वो मिनिमम 1-1.5 लाख कमाता है। तो वो देखता है कि पैसे की हवस होती है जो कि नहीं कभी ख़त्म होती। तो वो कहता है कि जनाब 1.5 की बजाय मुझे 2 मिले, 2.5 मिले। तो वो नेगेटिव वेज इख्तियार करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है। तो इस वजह यही बेसिक रीज़न है कि पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बाहर जाके बहुत थोड़े टाइम में अमीर होना चाहते हैं।